भाई राम कथा करना कब से अपराध हो गया है? गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो हमेशा अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, इस बार भी चर्चा में है। चर्चा का रीजन है कि उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस हम राम कथा कराने के लिए यात्रा निकाले थे उसको पुलिस द्वारा रोका गया। हालांकि आरोप इन पर भी है। देखिए, अभी भी आप लखनऊ आए हैं, फटा कुर्ता, पैर में जूता नहीं, क्या इसकी कहानी है? देखिए, आपने कहा आरोप लगाया, अब तो पूरी दुनिया ने, देश ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, ये आरोप थोड़ी है। भाई राम कथा करना कब से अपराध हो गया है? मैंने अनुमति भी ली थी, आपने वो लेटर आपके यहाँ भी आया है, एसडीएम को दिया है, एसडीएम का बयान भी है, सारे समाचार पत्रों में छपा है। तो जो विधायक होता है उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। तो विधायक ने अगर ये कह दिया कि मैं ये काम कर रहा हूं कल, तो पुलिस को व्यवस्था बनानी चाहिए। मान लिया चीफ सेक्रेटरी अगर कहीं जाएंगे, वो बोलने में आ रहा हूं, तो क्या चीफ सेक्रेटरी एसीपी या एसडीएम से अनुमति लेते हैं कभी? और हम उससे बड़े हैं, तो उसके बावजूद भी जब हमें पता चला कि आप विघ्न डाल सकते हैं, कुछ असुरी शक्तियां इस प्रदेश में अभी हैं, तो मैंने ले लिया। उसके बाद हम कलश यात्रा लेकर निकले, हर साल की भांति 2010 से हम करते आ रहे हैं। दीदी उमा भारती जी ने हमको कहा था कि राम कथा कराना चाहिए, तो उससे 2010 से लेकर के आज 2025 है। तो जो पिछले 15 साल में माननीय योगी जी की सरकार, जो हमारी अपनी सरकार में भी पिछले साल तक कभी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि परंपरागत थी, लेकिन इस बार अनुमति भी ली। नंद किशोर भाई, आपका दो लोगों से अक्सर चर्चा में रहता है जो विवाद, वहां के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा, जो बीच में आपकी सुरक्षा हटा लिए थे, उसको लेकर आप सीएम से भी मिले थे, ताजा मुख्य सचिव को भी लेकर आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, सुरक्षा का हम कभी नहीं कहते हैं। आपने सुरक्षा के लिए जो कहा है, हमारा विवाद किसी से नहीं है। कोई मेरी जमीन बट रही है क्या उससे? कमिश्नर से? कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती पड़ जाए, 3-3 एक दिन में लूट हो जाए, व्यापारियों से बलात्कार हो जाए, और 16,000 गाय कटी। मैंने अगर वो मुद्दा उठा करके मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बताया, और वो फैक्ट्री को नोटिस तक नहीं, तो ये बात पुरानी होगी। इससे इसका कोई सरोकार ही नहीं है। कमिश्नर ने एक ही झटके में, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, जिन कोरोना में बर्बाद हुए बेचारे वेंडर्स जो थे, जो साप्ताहिक बाजार लगाते, सब्जी बेचते हैं गरीब, जिन्होंने लोन ले रखा था स्वनिधि योजना के तहत, उनको आदेश दे दिया कि सब बंद। 2 लाख परिवार बर्बाद कर दिए, भूखे मार दिए। और जब चीफ सेक्रेटरी साहब जाकर के बोलते हैं कि इनको अधिकार नहीं है, और वो शाम को 5 बजे नई दारू पी लेते हो, मुर्गा लेकर बैठ जाते हो और मिसबिहेव ना करते हो, ये विषय अलग है। इनसे हमारा इस विषय का कोई संबंध नहीं। आप पर भी आरोप है कि पुलिस अधिकारी का गर्दन दबा रहे थे। अच्छा, पुलिस अधिकारी का गर्दन दबा रहे थे हम? मतलब आरोप है। आरोप थोड़ी है, हम प्रमाण देते हैं ना आपको। आरोप क्यों ले रहे हैं आप? ये देखिए जरा, ये कौन गर्दन किसकी दबा रहा? मेरे सिर पर दोनों ऊपर हाथ हैं। आप सच्चाई भी दिखाइए। मुझे पता है सब मैनेजमेंट होता है, भाई मैनेजमेंट सब होता है, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। क्योंकि जो मीडिया हाउस के चेयरमैन से मैं पहले बोल चुका हूं, आज मीडिया ने जिस देश को आजाद कराया हो, इमरजेंसी में नहीं झुकी हो, आज वो मीडिया का यह हाल हो गया। ये दिखाइए, ये क्या है? मैं विधायक हूं, मैंने रामचरितमानस, मेरे दोनों ऊपर हाथ, मेरी गरवान पकड़ रखी है एसीपी ने, इंस्पेक्टर ने। ये आप दिखा पाएंगे? लेकिन पार्टी का क्या? मैं ये नहीं कह रहा, ये दिखा पाएंगे क्या आप? एक विधायक की गरवान कभी पकड़ी है? दोनों हाथ ऊपर है मेरे, ये भी तो देखो। ये कौन दिखाएगा? सच्चाई दिखाइए ना। जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भड़काते हैं बेईमान जो है, केवल एक अधिकारी सरकार हो सकता है क्या, या पार्टी हो सकता है? पूरे प्रदेश में ईमानदार अधिकारी हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जिन्होंने, जो करप्शन को रोक रहे हैं। लेकिन एक अधिकारी अगर बैठ करके गाजियाबाद को लूटता है, उसको सपोर्ट ऊपर एक अधिकारी करता है। आज आपने मिलने का समय लिया था भूपेंद्र चौधरी से, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमको जानकारी नहीं है। नहीं, हमने समय नहीं लिया है। हमने पहले ही कहा था कि हमारी राम कथा जब पूर्ण हो जाएगी तब तक मैं चुप हूं। ये यज्ञ चल रहा है, क्योंकि रामकथा में जो विघ्न डाला गया, उसके बाद भी उसको रोकने का प्लान था। सभी बहनों ने हाथ जोड़ करके उस यात्रा को पूरा किया। कथा भी हुई पूरे दिन, और 25,000 बहनें रही हैं उसमें। आप वहां का रिकॉर्ड मंगाइए। अब माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, हमको नहीं है, ये बात सही है। उन्होंने नोटिस भेजा, उसका जवाब देने में आया हूं। तो अध्यक्ष जी मुझे उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा गया, नहीं वो कह रहे हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जो आपने चिट्ठी लिखा, जो आप सरकार के खिलाफ लगातार अधिकारी के खिलाफ बयान दे रहे, कैमरे में कह दे। उन्होंने कहा नहीं, वो सही है। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश संगठन के हमारे मुखिया हैं, और उनका आदेश सर्वोपरि है। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं। मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष रहा हूं, बागपत जिले का इंचार्ज रहा हूं, क्षेत्रीय समिति में रहा हूं, पश्चिम की टीम में लगातार संगठन में। आज भी एक भी वक्तव्य मेरा कोई बता दे कि पार्टी के खिलाफ बोला है? माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई, उन्होंने थोड़ी मुझे बुलाया है,
जब नोटिस दिया तो उसका जवाब देने तो मैं ही आऊंगा, तो मैं उनका नोटिस का जवाब देने उनके आवास पे जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी नहीं मिलेंगे तो कोई तो मिलेगा, स्टाफ उनका। अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्या आपकी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो दिल्ली दरबार जाएंगे? देखिए कमाल की बात है भाई, राम कथा कराना कब से अपराध हो गया? मेरे कपड़े फटे हैं, आपने देखा लाठी बरसा रही है पुलिस बहनों पे, उनके उनकी एमएलसीज हैं भाई, रिपोर्ट है उनकी मेडिकल, घुटने तोड़ दिए। लेकिन क्या आप दिल्ली जाएंगे अगर यहाँ आपकी बात नहीं आपकी बात अगर नंद किशोर जी नहीं सुनी जाएगी तो दिल्ली जाएंगे? नहीं, दिल्ली भाई कमाल है, मेरा संगठन उत्तर प्रदेश में है, मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं यही संगठन, माननीय संगठन मंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं से मिलूंगा। लेकिन राम कथा के लिए ये अधिकारी, अभी मैंने पढ़ा कि वो रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा। मतलब केवल पुलिस ही, मेरा ये सवाल है कि क्या केवल पुलिस ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट आदेश जारी करें, क्या केवल पुलिस ही राम कथा करा सकती है रामचरितमानस, या अधिकारी? आम जनता नहीं करा सकती? आम जनता में इतना भय है कि राम का नाम लेना और राम कथा करना बंद कर दिया है, तो एक आदेश जारी हो कि नहीं, पुलिस ने गलती की है, कोई भी करा सकता है। क्योंकि मेरा दोष क्या है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना चाहा, 3 मुस्लिम लोगों को बुला के कहा कि तुम लिख के दे दो कि यहां से निकलेंगे दंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब है, हर साल निकलती है। उन्होंने फूल बरसाए, फिर का पथराव कर दो जिससे हम लाठीचार्ज कर देंगे। तो ये पूरा जो राम कथा के साथ जिस तरह से रावण के कुछ राक्षस थे वो विघन डालते थे, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर इस चीज को सही बात का संज्ञान लेंगे। भाई मेरा, आप बताइए, आप ही बताओ क्या दोष है? राम कथा करना क्या पाप है अनुमति के बाद भी? धन्यवाद। हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात मुख्यमंत्री से बताएंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो संगठन में रह जाएंगे। लेकिन दिल्ली जाने वाले बात पर चुप्पी साध गए, कहे कि चूंकि हमारा यहाँ का मामला है तो हम यही बात सुलझा लेंगे। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।